महीने पहले कहीं दिखाया है तो वो रिकॉर्ड रहे, और फिर 1 महीने बाद कहीं और दिखाया है तो वो रिकॉर्ड से उसको वो अपडेट हो जाए, और जिस अस्पताल में जाए वहां पर उसको टोकन मिले, और टोकन मिलने के बाद जब वो डॉक्टर को दिखाने जाए तो ऑटोमेटिकली उसके कंप्यूटर में उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड आ जाए, इससे उसको कुछ पूछना ना पड़े कि 1 महीने पहले तुम गए थे तो क्या रिकॉर्ड था, तुम्हारा बीटल कितना था, डायबिटीज कितनी थी, कोलेस्ट्रॉल कितना था। और फिर वो जब आगे लैब में भेजेंगे कि इस प्रकार की जांच करें, फिर वो दवाई जांच होकर रिपोर्ट उनके पास आए, फिर वो अंतिम में उसका बैग, दवाई का बैग तैयार रहता है फार्मासिस्ट के पास, एक बार पहुंच जाता है कि ये दवाई इनको देना है, और उसमें प्रिस्क्रिप्शन रहता है 2 दिन में 2 बार लेना है कि दिन में 3 बार लेना है, और ऐसा करके बैग उसका तैयार रहता है, उसका नाम लिखा रहता है, और वो जाके बैग लेके ये केंद्र सरकार चाहती है कि 2047 के मिशन में जब भारत आर्थिक महाशक्ति बने, समृद्धशाली देश बने, तो हेल्थ के इंडिकेटर्स के मामले में भी दुनिया में भारत सबसे नंबर 1 के स्थान पर रहे। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई है। हम लोग भी अपने अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं IPHS नॉर्म्स के हिसाब से उनको भर्ती कर रहे हैं। हर महिला का यदि प्रेग्नेंट होने के बाद उसका पंजीयन हो जाए, और पंजीयन के बाद जो 4 प्रकार के प्रसव पूर्व जांचें होती हैं, एंटीनेटल चेकअप, वो हो जाए, तो यदि कोई महिला की मृत्यु होने वाली भी है तो नहीं होगी, क्योंकि समय से उसको आयरन सुक्रोज का बोतल लग जाएगा, यदि ब्लड की कमी है तो ब्लड चढ़ जाएगा। लेकिन वो अस्पताल में जाके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो हमारे 350 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 और 25 तारीख को यदि वहां पर विशेषज्ञ नहीं है तो जिले से विशेषज्ञ भेजे जाते हैं, और आशा वर्कर्स को कहा गया है कि जितनी भी अति जोखिम वाली गर्भवती माताएं हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र से उनको वहां पर ले आओ। सुबह 9 बजे डॉक्टर पहुंचेगा, सुबह 9 बजे आप पहुंच जाओ, और उनकी जांच हो जाएगी। तो किसी की 1 महीने बाद होनी है, किसी की 6 महीने बाद होनी है, मालूम तो पड़ जाए हीमोग्लोबिन कितना है। यदि हीमोग्लोबिन 3 और 4 है, 5 है, तो आप देश के कितने भी बड़े अस्पताल में ले जाओ, फिर वो बचने वाली नहीं। लेकिन यदि आपने शुरुआती दिनों में पंजीयन के साथ ही वो सारी सावधानियां, उसमें आशा वर्कर्स के साथ साथ जनप्रतिनिधि जो पंचायत के होते हैं, और जो जिनके घर की वो महिला है, उनको भी इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा कि 9 तारीख है, उनको वहां ले जाना है। इसके हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। आमतौर पे अभी भी मुझे आपको बताते हुए ये चुनौती है कि 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन कराने में भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी रिलेक्टेंट रहते हैं। 80% का पंजीयन होता है, और 80% पंजीयन में एंटीनेटल चेकअप उसका 80% होता है, तो 40% तो छूट गए। 100 में 80 और 80 में फिर वो 80, तो 64, तो मतलब 100 लोगों में 60 लोगों का एंटीनेटल चेकअप हो रहा है, 40 अनएड्रेस्ड हैं। और बाद में जब वो काम करते करते, मजदूरी करते करते, पानी भरते भरते अब बिस्तर पकड़ लेती, तब लेके भागते हैं। तो PSC पहुंचे, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचे, सब ने कहा देखा हीमोग्लोबिन 4 है, वहां ले जाओ, फिर जिला अस्पताल ले जाओ, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मैंने मेडिकल कॉलेज में पता किया, जब मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, विशेषज्ञ हैं, CT MRI की मशीनें हैं, सोनोग्राफी है, हर चीज है, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज में क्यों है? तो मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज में जब पेशेंट पहुंचता है, जब बिल्कुल अंतिम चरण में होता है, जब उनका हीमोग्लोबिन 8वें महीने में 4 रहता है, तब पहुंचते हैं, तो बचाना कठिन हो जाता है। जबकि ये तो प्रेग्नेंट होते ही साथ ही पूरा परिवार संवेदनशील होके और सजग रहे। हमारे घर की पुरानी महिला सारी जांचें हो रही, आशा वालों को बुलवा बुलवा के, और ANM वहीं पर सब हेल्थ सेंटर है, जाके जो शुरुआती जांचें हैं वो सब कराते रहे। एक एक दिन गिनते रहे कि अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने में वहां जाना है। इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है समाज के अंदर। जब तक हम अपने स्वास्थ्य तो कोई भी कितना भी कर लेगा तो कैसे होगा।